नमस्कार दोस्तों, क्या आप श्रमिक कार्ड से नगद पुरस्कार व छात्रवृत्ति के 60,000 रुपए लेना चाहते हैं? क्या आपके परिवार में किसी का भी लेबर कार्ड यानी श्रमिक कार्ड बना हुआ है तो आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए 8,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए तक की शानदार छात्रवृत्ति और नगद पुरस्कार मिल सकता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अलर्ट गुरु में। दोस्तों, आपने थंबनेल पर 60,000 रुपए की जो बड़ी राशि देखी है वो बिल्कुल सच है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना 2026 की A to Z सारी जानकारी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रेगुलर स्कॉलरशिप और मेधावी छात्र नगद पुरस्कार दोनों को मिलाकर एक विद्यार्थी यह बड़ी राशि प्राप्त कर सकता है, यानी 60,000 रुपए प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता क्या है, साथ ही कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, मैं आपको अपने मोबाइल लैपटॉप से 100% सही तरीके से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का पूरा लाइव प्रोसेस भी दिखाऊंगा, ताकि आपका फॉर्म गलती से भी रिजेक्ट न हो। क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर ही फॉर्म भरें, ताकि आपको 60,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति और नगद पुरस्कार श्रमिक कार्ड से मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आप श्रमिक कार्ड से नगद पुरस्कार और छात्रवृत्ति के 60,000 रुपए लेना चाहते हैं तो आपके पास सटीक जानकारी होनी चाहिए। यानी सटीक जानकारी के लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले लेने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको सरकारी योजना का लाभ सबसे पहले मिले। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए भी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है, कैसे भरना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भरकर दिखाऊंगा कैसे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। और खुद अपनी SSO ID से अपने मोबाइल से श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए और नगद पुरस्कार के लिए आप घर बैठे मोबाइल से फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि श्रमिक कार्ड से अलग अलग क्लास के लिए कितने रुपए छात्रवृत्ति व नगद पुरस्कार मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कक्षा के अनुसार छात्रवृत्ति कितने रुपए मिलती है, उसके बाद में नगद पुरस्कार कक्षा के अनुसार कितने रुपए मिलता है। तो कक्षा 6 से 8 तक छात्र को 8,000 रुपए, छात्रा और विशेष योग्यजन को 9,000 रुपए। कक्षा 9 से 12 तक छात्र को 9,000 रुपए, वहीं छात्रा विशेष योग्यजन को 10,000 रुपए छात्रवृत्ति हर साल मिलती है। IT पास है तो 9,000 रुपए छात्र को मिलते हैं, 10,000 रुपए छात्रा विशेष योग्यजन को मिलते हैं। डिप्लोमा अगर पास कर रखा है तो 10,000 रुपए छात्र को और 11,000 रुपए छात्रा विशेष योग्यजन को मिलते हैं। स्नातक जनरल डिग्री पास कर रखी है तो छात्र को 13,000 रुपए, छात्रा विशेष योग्यजन को 15,000 रुपए मिलते हैं। स्नातक प्रोफेशनल डिग्री पास कर रखी है तो 18,000 रुपए छात्र को और छात्रा और विशेष योग्यजन को 20,000 रुपए मिलते हैं। स्नातकोत्तर यानी PG जनरल है तो छात्र को 15,000 रुपए, छात्रा और विशेष योग्यजन को 17,000 रुपए मिलते हैं। स्नातकोत्तर PG प्रोफेशनल कोर्स पास कर रखा है छात्र है तो 23,000 रुपए मिलेंगे और छात्रा और विशेष योग्यजन को 25,000 रुपए मिलेंगे। दोस्तों, ये जो छात्रवृत्ति है वो हर साल मिलती है, कक्षा के अनुसार मिलती है। जो कक्षा आप पास कर लेते हैं उसके बाद में छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 9 से 12 है तो हर साल 9,000 रुपए मिलेंगे, यानी कक्षा 9 में भी 9,000 रुपए छात्र को मिलेंगे और छात्रा को 10,000 रुपए मिलेंगे। कक्षा 10 में भी छात्र को 9,000 रुपए, छात्रा को 10,000 रुपए मिलेंगे। इसी तरह से कोई विद्यार्थी मान लीजिए ग्रेजुएशन में है तो हर साल के छात्रवृत्ति के 13,000 रुपए जनरल डिग्री के मिलेंगे और छात्रा और विशेष योग्यजन को 15,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, छात्रवृत्ति आप एक साल में एक ही ले सकते हैं, चाहे वो श्रमिक कार्ड की हो, चाहे वो उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना हो, यानी केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की कोई भी छात्रवृत्ति हो, आप एक साल में एक ही छात्रवृत्ति ले सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं मेधावी विद्यार्थियों को जो नगद पुरस्कार मिलता है वो कक्षा के अनुसार और परसेंटेज के अनुसार कितने रुपए मिलते हैं। दोस्तों, श्रमिक कार्ड से नगद पुरस्कार भी कक्षा के अनुसार ही मिलता है। मान लीजिए कक्षा 8 में आपके 75% नंबर है या फिर 75% से ज्यादा है तो 4,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलता है। इसी तरह से कक्षा 9 और 10 में भी अगर 75% से नंबर ज्यादा है या फिर 75% नंबर है तो 4,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलता है। इसी के साथ कक्षा 11 व 12 में अगर आपके 75% नंबर है या फिर 75% से ज्यादा नंबर है तो आपको 6,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलते हैं। और अगर किसी विद्यार्थी ने स्नातक यानी ग्रेजुएशन जनरल में 60% नंबर है या फिर 60% से ज्यादा नंबर है तो 8,000
10,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अगर डिप्लोमा में 60% या फिर 60% से ज्यादा नंबर है तो 10,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अगर स्नातक यानी डिप्लोमा या फिर पॉलिटेक्निक पास कर रखा है, 60% नंबर है या फिर 60% से ज्यादा नंबर है तो 12,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अगर विद्यार्थी ने स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन जनरल पास कर रखा है और 60% नंबर है तो 12,000 रुपए नगद पुरस्कार मिलता है। अगर किसी स्टूडेंट ने स्नातक ग्रेजुएशन प्रोफेशनल पास कर रखा है और 60% नंबर है या फिर समकक्ष ग्रेड है तो 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है। अगर किसी विद्यार्थी के स्नातकोत्तर में यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स में 60% नंबर है या फिर समकक्ष ग्रेड है तो 35,000 रुपए तक का नगद पुरस्कार श्रमिक कार्ड से मिलता है। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड से अधिकतम छात्रवृत्ति है वो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स में मिलती है और अधिकतम छात्रवृत्ति 25,000 रुपए तक मिलती है। और श्रमिक कार्ड से नगद पुरस्कार है वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्स में मिलता है और अधिकतम 35,000 रुपए तक मिलते हैं। यानी कुल 60,000 रुपए आप श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति और नगद पुरस्कार ले सकते हैं। अब बहुत सारे साथियों के मन में सवाल है कि ये जनरल और प्रोफेशनल क्या है, कौन कौन सी डिग्रियां हैं। तो जनरल ग्रेजुएशन में है बीए, बीकॉम, बीएससी यानी कम फीस है, थ्योरी ज्यादा है। इसी तरह से स्नातक प्रोफेशनल डिग्री में है नौकरी पेशा आधारित डिग्री यानी बीटेक, एमबीबीएस, बीबीए, एलएलबी यानी टेक्निकल ज्यादा है और स्किल बेस्ड जो डिग्री है वो प्रोफेशनल है। इसी तरह से पीजी जनरल में कौन सी डिग्री है तो एमए, एमकॉम, एमएससी है यानी अकादमिक पढ़ाई है, थ्योरी ज्यादा है। पीजी प्रोफेशनल में कौन सी डिग्री है तो एमबीए, एमटेक है, एमसीए है यानी कैरियर और नौकरी आधारित डिग्री है। टेक्निकल और मैनेजमेंट स्किल ज्यादा है, वो प्रोफेशनल डिग्री है। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति लेने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी कक्षा के लिए कितनी छात्रवृत्ति मिलती है, कौन सी प्रोफेशनल डिग्री है, कौन सी जनरल डिग्री है। तो दोस्तों श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको सीधा लाइव ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप से बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं और अपने नजदीकी मित्र है तो उससे भी आप भरवा सकते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी एसएसओ पोर्टल ओपन कर लेना है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको मिलता है लॉगिन टू राज एसएसओ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर लॉगिन होना होगा यानी अपनी एसएसओ आईडी टाइप करना है, पासवर्ड टाइप करना है, कैप्चा कोड नंबर जैसा है वैसा का वैसा टाइप कर देना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों अगर आपकी एसएसओ आईडी नहीं बनी है तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहां से जन आधार या फिर गूगल यानी जीमेल के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहां पर एसएसओ आईडी पासवर्ड टाइप कर दिया है, कैप्चा कोड टाइप कर दिया, लॉगिन पर क्लिक कर दिया। डैशबोर्ड इस तरह से आएगा। यहां पर हमें सर्च करना है लेबर डिपार्टमेंट। दोस्तों इस डैशबोर्ड में राजस्थान सरकार की जितने भी सरकारी योजनाएं, जितने भी पोर्टल है उन सभी का यहां पर आपको इस तरह से एक ऐप की तरह लिंक मिलता है। यानी जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पोर्टल ओपन होगा। तो क्विक सर्च में लेबर टाइप करेंगे तो यहां पर लेबर डिपार्टमेंट का इस तरह से लोगो आ चुका है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो लेबर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यानी श्रमिक कार्ड से जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है वो इसी पोर्टल के द्वारा जाता है और यहीं से फॉर्म भरा जाता है। यहां से आप नए श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। श्रमिक कार्ड को रिन्यू के लिए भी यहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही यहां से हम श्रमिक कार्ड को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो BOCW वेलफेयर बोर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन यानी श्रमिक कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, श्रमिक कार्ड रिन्यू कर सकते हैं और यहां पर 3 नंबर ऑप्शन है अप्लाई फॉर स्कीम, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी श्रमिक कार्ड से जितनी भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है वो सभी सरकारी योजनाएं यहां पर आ चुकी है। तो यहां पर हमें यह देखना है कि छात्रवृत्ति वाली कौन सी योजना है। तो 5 नंबर है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना। यानी श्रमिक कार्ड से कक्षा 6 से लेकर पीजी प्रोफेशनल तक की जितने भी कोर्स की छात्रवृत्ति और नगद पुरस्कार मिलता है वो इसी योजना के अंतर्गत मिलता है। तो हमें क्लिक कर देना है निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्या आपने कभी श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भरा है? अगर फॉर्म भरा है तो यस लिख देना, अगर नहीं भरा है तो नो लिख देना। दोस्तों श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपको एक ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। ये ऑफलाइन फॉर्म है, इसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ में आप डाउनलोड कर लेना, प्रिंट करवा लेना और पूरा फॉर्म आपको भर लेना है। जिस भी छात्र छात्रा के लिए आपको छात्रवृत्ति चाहिए उसके कलर, पासपोर्ट साइज फोटो सबसे पहले चिपका देना है। उसके बाद में विद्यार्थी का नाम, जन्म तारीख, यानी इस पूरे फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल ही भरना है। श्रमिक कार्ड है उसका आधार नंबर, जन आधार नंबर, श्रमिक कार्ड के नंबर, कब आपने श्रमिक कार्ड बनवाया है, बैंक खाते का नाम, खाता संख्या, कौन सी बैंक में खाता है, उसके बाद में यहाँ पर
कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की है, कितने परसेंटेज है, स्कूल का नाम क्या है, उसके बाद में कौन सी कक्षा के लिए आप छात्रवृत्ति चाहते हैं, क्या मेधावी छात्र छात्रा हैं, यानी आप कौन सी कक्षा के मेधावी छात्र, आपके परसेंटेज ज्यादा है उस कक्षा का यहाँ पर नाम लिख देना है, कौन सी कक्षा में अध्ययन रहता है, कब आपने एडमिशन लिया है, उसके बाद में जो भी छात्र छात्रा फॉर्म भरा है उसके हस्ताक्षर, स्थान का नाम, तारीख, जिसका श्रमिक कार्ड है उसका नाम, हस्ताक्षर, और यहाँ पर संबंध क्या है, पुत्र पुत्री, वो आपको लिख देना है। यानी पूरा फॉर्म आपको पेन से भरना है। उसके बाद में है भाग ब। तो ये ब भाग है वो शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण पत्र है, यानी विद्यार्थी जिस भी कॉलेज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है वहां से ये फॉर्म भरा जाएगा। तो सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, उसके बाद में पिता का नाम, उसके बाद में कौन सी कक्षा में अध्ययन रहता है, कौन से साल में अध्ययन रहता है, स्कूल का पता, तारीख, और जो प्रिंसिपल है उसका नाम और लगाई जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये ऑफलाइन फॉर्म आपको भरकर पहले कंप्लीट कर लेना है। तो हमने ऑफलाइन फॉर्म भर दिया, अब हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, इस पर हमें क्लिक कर देना है। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिए, श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखा रहा हूं। अगर फॉर्म में एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आप फिर से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते और छात्रवृत्ति से वंचित रह सकते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर है बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी श्रमिक कार्ड के नंबर टाइप कर देना है। तो ये पूरा फॉर्म ऑटोमेटिक आपको भरा हुआ मिलेगा। दोस्तों श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो एक नंबर पॉइंट में बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आप टाइप करेंगे तो यहां पर इस तरह से आधार प्रमाणन या फिर ई-केवाईसी इस तरह से आएगा। मैं इसे सेलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड टाइप कर देना है, प्रमाणीकरण करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर आपको 3 मिनट का समय मिलता है, यानी 3 मिनट में आपको प्रमाणीकरण करें पर क्लिक कर देना है। तो आधार वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है, यानी आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम श्रमिक कार्ड में है। ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहां पर हमने केवल श्रमिक कार्ड नंबर टाइप किया और पूरा फॉर्म है वो ऑटोमेटिक भरा हुआ मिल चुका है। 6 नंबर पॉइंट है रिलीजन, यानी यहां से आपका धर्म सेलेक्ट कर लेना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जो भी आपका धर्म है वो यहां से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में स्टूडेंट का नाम यहां पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, यानी हम कौन से स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे हैं तो यहां से आपको स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ये डाटा आया है जन आधार कार्ड से। दोस्तों श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति का फॉर्म उस कक्षा के लिए भरा जाता है जिस कक्षा को आपने पिछले साल में पास किया है। आप उस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर सकते जिस कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे हैं, यानी पिछले साल हमने जो कक्षा पास की है उसके लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही विद्यार्थी आगे नियमित रूप से भी कक्षाओं में अध्ययनरत होना चाहिए तभी फॉर्म भर सकते हैं। तो स्टूडेंट डिटेल्स में सबसे पहले स्कूल का नाम टाइप कर देना है, यानी हम जिस कक्षा के लिए छात्रवृत्ति लेना चाहते हैं वो कौन सी स्कूल से पास की है, कौन सी कॉलेज से पास की है, उसका नाम टाइप करेंगे। 2 नंबर पॉइंट है हम कौन सी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म भरे, यानी पिछले साल हमने कौन सी कक्षा पास की है वो हमें यहां से सेलेक्ट कर लेना है। 3 नंबर पॉइंट है सजेस्टेड स्टूडेंट, इसमें आपको यस सेलेक्ट कर लेना है। 4 नंबर है अप्लाइंग फॉर ईयर, यानी यहां पर आपका जो ईयर आता है वो 1 साल पीछे का आता है। जैसे वर्तमान में 2024-25 दिखाया गया और 1 अप्रैल के बाद में 2025-26 दिखाया जाएगा। यानी हम जिस भी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति का फॉर्म भर रहे हैं वो इसी साल में पास होनी चाहिए। उसके बाद में कैटेगरी क्या है, यानी मेल है, फीमेल है, विद्यार्थी है वो महिला है, पुरुष है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जिसका भी श्रमिक कार्ड है उसकी डिटेल मिलती है, यानी श्रमिक कार्ड नंबर, जिसका भी श्रमिक कार्ड उसका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सा जिला है, और यहाँ पर श्रमिक कार्ड धारक की फोटो मिलती है। दोस्तों अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्कर सर्टिफिकेट डिटेल, यानी जिसका श्रमिक कार्ड है उन्होंने पिछले 12 महीने में 90 दिन का श्रमिक का काम कहां पर किया है वो हमें यहां से सेलेक्ट लेना है। और दोस्तों वर्कर सर्टिफिकेट के सभी फॉर्मेट यहां पर आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी श्रमिक ने किसी के घर पर निर्माण श्रमिक का काम किया तो यहां पर एम्प्लॉयर सेलेक्ट करेंगे, जिसके घर पर काम किया है उसका नाम हमें यहां पर टाइप कर देना है, उसका पूरा एड्रेस यहां पर टाइप कर देना है, मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, आधार नंबर टाइप कर देना है और जैसा नाम आधार कार्ड में है वैसा का वैसा नाम यहां पर टाइप कर देना है। उसके बाद में मेल है, फीमेल है, यानी कि हम जिसका भी यहां पर डिटेल भर रहे हैं वो महिला है, पुरुष है, वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहां पर आधार नंबर टाइप करेंगे तो यहां से प्रमाणित किया जाएगा। तो यहां पर मैं को सेलेक्ट कर लेना है, यहां पर कैप्चा कोड जैसा है वैसा का वैसा कोड टाइप कर देना है, प्रमाणीकरण करें इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आधार वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि जिसके भी घर पर जिस भी श्रमिक ने काम किया है उसका आधार का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जिसका भी हमने नाम टाइप किया है उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, यानी जिस भी श्रमिक ने निर्माण श्रमिक का जिसके भी घर पर काम किया है उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। जैसे नियोजक संपत्ति मालिक द्वारा यह प्रमाण पत्र भरा जाता है। यह प्रमाण पत्र में
इसमें सबसे पहले जो भी नियोजक संपत्ति मालिक है उसकी डिटेल भरी जाती है। जिसके घर पर निर्माण श्रमिक का काम किया है उसका नाम, पिता का नाम, उम्र, पूरा एड्रेस लिखा जाता है, आधार नंबर, मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, जहां पर काम करवाए उस स्थान का नाम, कब से कब तक काम करवाए, कितने वर्ग फुट में निर्माण का काम करवाए। उसके बाद में श्रमिक की डिटेल भरी जाती है, यानी श्रमिक का नाम, पिता का नाम, कितने दिन तक काम किया है और क्या काम किया है, यानी मिस्त्री का किया है या फिर बेलदार का काम किया है, और हर दिन कितने रुपए दिए गए वो भी यहाँ पर लिखना होगा। जिससे आप ये फॉर्म भरवा रहे हैं, यानी जिसके घर पर काम किया उसका हस्ताक्षर, तारीख लिखना है, अंगूठा लगवाना है और यहाँ पर स्थान का नाम लिख देना है। इस फॉर्म के साथ में जिसके भी घर पर आपने निर्माण श्रमिक का काम किया उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी प्रिंट करना है, उस पर जो भी संपत्ति मालिक है उसके हस्ताक्षर करवाने हैं और मोबाइल नंबर भी लिखवाना है। इस नियोजक संपत्ति मालिक जो हमने प्रमाण पत्र भरवाया उसका और आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी प्रिंट करवाए उसका, दोनों का एक पीडीएफ फाइल आपको बना लेना है। उसके बाद में यहाँ पर बैंक डिटेल आती है, यानी जिसका श्रमिक कार्ड है उसकी बैंक खाते की डिटेल ऑटोमेटिक जन आधार कार्ड से आती है और श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति के रुपए भी इसी बैंक खाते में आएंगे। अब हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, 3 दस्तावेज अपलोड करना है। एक नंबर है जिस कक्षा या फिर कोर्स के लिए छात्रवृत्ति चाहिए गई है उसकी अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति यहाँ पर अपलोड करना होगा, यानी जिस कक्षा या फिर कोर्स के लिए हम छात्रवृत्ति ले रहे हैं उसकी फोटोकॉपी मार्कशीट की प्रिंट करना है, विद्यार्थी के हस्ताक्षर करना है। उसके बाद में चूज फाइल पर क्लिक करके पीडीएफ में अपलोड कर देना है। 2 नंबर है शिक्षण या फिर प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा प्रपत्र के निर्धारित कॉलम में हस्ताक्षर एवं मोहर की प्रति। तो हमने जो ऑफलाइन फॉर्म भरा है जिस पर स्टूडेंट की फोटो लगी है, तो ये ऑफलाइन फॉर्म भरकर हमने प्रिंसिपल के हस्ताक्षर करवा लिए हैं, पूरा फॉर्म भर लिया है। इसका पीडीएफ फाइल बनाना है, चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर 2 नंबर में अपलोड कर देना है। 3 नंबर दस्तावेज है पिछले 12 माह का हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक के रूप में 90 दिन का कार्य करने का प्रमाण पत्र, यानी जिसके घर पर हमने निर्माण श्रमिक का काम किया या फिर जिस भी ठेकेदार के थ्रू हमने निर्माण श्रमिक का काम किया है उस नियोजक या फिर संपत्ति मालिक द्वारा हमने ये फॉर्म भरवा लिया है, हस्ताक्षर करवा लिए है, अंगूठा निशानी लगवा लिया है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी पर भी हस्ताक्षर करवा लिए, मोबाइल नंबर लिखवा लिया, एक पीडीएफ फाइल बनाकर चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड टाइप करना है, सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। दोस्तों श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति का ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होने के बाद में आपके मोबाइल पर मैसेज के द्वारा फॉर्म का स्टेटस है वो आपको मिलता रहेगा। श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति के बारे में आप जो भी पूछना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों श्रमिक कार्ड से 60,000 रुपए छात्रवृत्ति व नगद पुरस्कार कैसे ले सकते हैं, A to Z सारी जानकारी दी है। दोस्तों आज मैंने आपको बताया कि श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति व नगद पुरस्कार के 60,000 रुपए लेने के लिए आप ऑनलाइन फॉर्म घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में कैसे भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को, जानने को आपको जरूर मिला होगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि श्रमिक कार्ड वाले परिवार ज्यादा से ज्यादा छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। उम्मीद करते हैं दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।